नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारी स्पेशल सीरीज जिसका नाम है डेथ मिस्ट्री, स्पॉन्सर्ड बाय द माइथोलॉजी रेडियो, धार्मिक कहानियों का मंच। डेथ मिस्ट्री में हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे उन फिल्मी किरदारों की कहानियां जिनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। और डेथ मिस्ट्री में आज के नायक हैं गुरुदत्त। प्यासा बनने के दौरान गीता दत्त और गुरुदत्त के बीच दूरियां आनी शुरू हो गई थीं और इसकी बड़ी वजह थी अपनी हीरोइन वहीदा रहमान से बढ़ती गुरुदत्त की नजदीकियां। दोनों के बीच शक इस हद तक बढ़ गया था कि एक दिन गुरुदत्त को एक चिट्ठी मिली। उसमें कहा गया था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अगर तुम मुझे चाहते हो तो आज शाम को 6:30 बजे मुझसे मिलने नरीमन पॉइंट पर आ जाओ। तुम्हारी वहीदा। जब गुरुदत्त ने चिट्ठी अपने दोस्त अबरार को दिखाई तो उन्होंने कहा कि मुझे यह नहीं लगता कि यह चिट्ठी वहीदा ने लिखी है। दोनों ने इस चिट्ठी का रहस्य जानने की योजना बनाई। अबरार अपनी फिएट कार में नरीमन पॉइंट पहुंचे और उन्होंने अपनी कार सीसीआई के पास एक गली में पार्क कर दी। उन्होंने देखा कि गीता दत्त और उनकी दोस्त स्मृति बिस्वास एक कार की पिछली सीट पर बैठी किसी को खोजने की कोशिश कर रही हैं। पास की बिल्डिंग से गुरुदत्त भी ये सारा नजारा देख रहे थे। घर पहुंचकर दोनों में इस बात पर जबरदस्त झगड़ा हुआ और दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो गई। गुरुदत्त के मरने से 10 दिन पहले उनकी बहन ललिता लाजमी और उनके पति उनसे मिलने गए थे। उस जमाने में वो दोनों कोलाबा में रहा करते थे। उनके यहाँ एक संगीत सभा हो रही थी जिसमें उस्ताद हलीम जाफर खां सितार बजाने वाले थे। वो गुरुदत्त को संगीत सभा के लिए आमंत्रित करने गए थे और उस समय गुरुदत्त अपनी फिल्म बहारें फिर भी आएंगी को अंतिम रूप देने में लगे हुए थे। गुरुदत्त ने कहा कि उन्हें पार्टियां पसंद नहीं हैं, इसलिए वो उनके यहाँ नहीं आ पाएंगे, लेकिन जल्द ही दोनों साथ साथ खाना खाएंगे, ये वादा किया। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और गुरुदत्त 10 अक्टूबर 1964 को इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। 9 अक्टूबर को, यानी कि 10 अक्टूबर से एक रोज पहले, उनके दोस्त अबरार अलवी उनसे मिलने गए तो गुरुदत्त शराब पी रहे थे। इस बीच उनकी गीता दत्त से फोन पर लड़ाई हो चुकी थी। वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाहते थे और गीता उसे उनके पास भेजने के लिए तैयार नहीं थी। गुरुदत्त ने नशे की हालत में ही उन्हें अल्टीमेटम दिया, बेटी को भेजो वरना तो मेरा मरा हुआ शरीर देखोगी। 1 बजे रात को दोनों ने खाना खाया और फिर अबरार अपने घर चले गए। दोपहर दिन में उनके पास फोन आया कि गुरुदत्त की तबीयत बहुत खराब है। जब वो उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुदत्त कुर्ता पायजामा पहने पलंग पर लेटे हुए थे। पलंग की बगल में ही मेज पर एक गिलास रखा हुआ था जिसमें एक गुलाबी रंग का कुछ लिक्विड अभी भी थोड़ा बचा हुआ था। अबरार के मुंह से निकला, गुरुदत्त ने अपने आप को मार डाला है। लोगों ने पूछा कि आपको कैसे पता? अबरार को पता था क्योंकि वो और गुरुदत्त अक्सर मरने के तरीकों के बारे में बातें किया करते थे। गुरुदत्त ने ही उनसे कहा था नींद की गोलियों को उस तरह लेना चाहिए जैसे मां अपने बच्चे को गोलियां खिलाती है, पीस कर और फिर उसे पानी में घोलकर पी जाना चाहिए। अबरार ने बाद में बताया कि उस समय हम लोग मजाक में ये बातें कर रहे थे। मुझे क्या पता था कि गुरुदत्त इस मजाक को अपने ही ऊपर आजमा लेगा। कहते हैं गुरुदत्त ने नींद की ज्यादा गोलियां खा ली थी और इस वजह से उनकी मौत हुई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गुरुदत्त ने नींद की ओवरडोज खुदकुशी करने के लिए इस्तेमाल की थी। कुछ लोग कहते हैं कि वहीदा और गीता दत्त के तनाव ने गुरुदत्त की जान ले ली। कुछ लोग कहते हैं कि वहीदा रहमान से एक तरफा इश्क ने गुरुदत्त को मौत के घाट उतार दिया। कुछ लोग कहते हैं बेटी के गम ने गुरुदत्त की जान ले ली। गुरुदत्त इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए, लेकिन इनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है।
कि क्या ये वाकई एक ओवरडोज की मौत थी नींद की गोलियों से, या फिर एक सोची समझी खुदकुशी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।